ई साहित्य आज तक के मंच पर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कहूं कि एक ऐसा नाम जो सिर्फ कला की वजह से नहीं बल्कि दिल की वजह से वो रिश्ता जुड़ा रहता है। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मालिनी जी आपका। आपने जो जो अभी तक हासिल किया है, आपकी जो जो उपलब्धियां रही हैं, आप लोग को जिस स्तर पर लेकर गई हैं, जहां गांव गांव से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी पहुंच की है, परिचय में उससे बड़ा हो जाता है, खासकर कोरोना के समय में, कि मन का रिश्ता अगर गढ़ जाता है किसी के साथ। मालिनी जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं सभी जो दर्शक हमको सुन भी रहे हैं इस समय, वो सब आपके साथ आपके पिताजी के चले जाने के बाद वो संवेदना भी देना चाहेंगे। मैं भी जुड़ना चाहूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर पहले बात करें आपसे, क्योंकि आपका जिस तरह से जुड़ाव रहा है, जिसको नहीं जानती है उनसे रिश्ता बन जाता है, तो माता पिता से तो आपका रिश्ता क्या ही बात करें। आप कुछ याद अपनी उस समय की करना चाहेंगे जब आपके पिता ने आपको प्रोत्साहित किया था इस कला जगत में आगे बढ़ने के लिए? श्वेता, मैं आज जो तुम्हारे सामने यहाँ बैठी हूँ वो अपने माता पिता की वजह से ही बैठी हूँ। वैसे तो हर पिता का धर्म और कर्म होता है अपने संतान को गढ़ने का, लेकिन मेरे पिताजी ने जिस तरह से मेरे को न सिर्फ गढ़ा बल्कि जो मजबूती दी, जो हौसला हमेशा दिया और जो हमेशा जिजीविषा प्रदान की संस्कार के रूप में, शायद आज वही उसी ने मुझे आज विवश किया कि उनके जाने के अभी 4 दिन 5 दिन हुए हैं और मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे याद आता है। मेरी माँ को कैंसर हुआ श्वेता, और मेरी माँ को कैंसर के जिस दिन पता चला उस दिन आकाशवाणी के कॉन्सर्ट थी जिसमें मेरा कार्यक्रम था और हम लोग सब रो रहे थे फूट फूट कर, और बिल्कुल दिल तो पिताजी ने हमारे कहा कि माँ तुम्हारी प्रसन्न सिर्फ यही देख कर के होंगी कि तुम मंच पे हो, तो उनका मन यदि मजबूत करना है तो तुम बस गाओ। तो मैं गई मंच पे और रेडियो ही रविंद्रालय में एक प्रोग्राम था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ को उस स्थिति में छोड़ करके भी पिताजी सामने ऑडियंस में बैठे थे। तो मैं देखकर उनको अचंभित रह गई कि आप कैसे आए, क्यों आए, माँ के पास कौन है, उनकी ऐसी हालत है। बोले भैया भाभी हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे भेजा और कहा कि उसकी आदत है हमेशा ऑडियंस में हमको ढूंढने की, और आज मेरी ऐसी स्थिति है तो उसका मन न टूटे और कार्यक्रम होना चाहिए पहले, जो कि कर्म पहले करना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आया। तो ऐसे तो पिता थे हमारे, तो मैं सोचती हूँ कि इसलिए उनको पुण्य प्रणाम करती हूँ। और पूरा जीवन 90 वर्ष की आयु में बहुत स्वस्थ, बड़ा विराट व्यक्तित्व था, बहुत सुखी होकर के गए। तो मुझे लगता है कि श्वेता में सबसे पहले, चूँकि उनकी भूमिका मेरे जीवन में कुम्हार की थी, तो मैं एक निर्गुण कबीर का उसी से ही कुछ गाना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। जी जी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ा, इस जग की यह रीति है, एक आवत एक जात, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में
सुमिरन करे तो दुख काहे हो, तो दुख काहे हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आएंगे सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कोई विमान न उड़ चला, कोई बंधा जंजीर। कबीरा खड़ा रे बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, ना कहू से बैर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। मालिनी जी, आपने जिस दिशा में इस पूरी चर्चा को आप ले गई हैं अपने इस गीत से, उसी दिशा में चलते हैं हम। और हम वो छोटी सी मालिनी अवस्थी के बारे में बात करते हैं जी, जिसने पहली बार कुछ गाया था। कैसा था वो दिन, कैसा था वो समय? समय तो बहुत अलग था श्वेता, और एक लंबा समय संघर्ष में बीता है, क्योंकि वो समाज अलग था, उस समय की सोच अलग थी। और उस समय पिताजी को था कि कला की साधना लड़कियां करें, बेटियां करें, और मेरी बहन को और उन्होंने मुझे संगीत में इनिशिएट किया। और सोचो श्वेता, मेरे पिता को, मेरी माँ को कोई घर में गाता नहीं था, कोई गीत संगीत का संस्कार नहीं था, लेकिन उन्हें लगा मुझे सीखना चाहिए, तो गुरुओं तक हाथ पकड़ के पहुँचाने का काम उन्होंने किया, पिताजी ने। तो जब मैं छोटी थी तो उनको भजन देवी पलुस्कर जी के, ज्योतिका राय के बहुत पसंद थे, कबीर विशेष रूप से। तो वो कुमार गंधर्व जी के, तो जो शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए गुरु आए तो मुझे हमेशा कहें कि भजन ज़रूर साथ में सीखें। तो एक विशेष रूप से मुझे बहुत पसंद था, एक उनको बहुत पसंद था। और एक इतनी अजीब बात है कि जिस दिन उन्होंने अपनी देह त्यागी है श्वेता, वो कभी नहीं गाते, लेकिन उस दिन सुबह उन्होंने यही गाया, गुनगुनाया। और अच्छा। मैं उसकी 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगी, मलूक दास जी की रचना है। जी जी जी। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तनि हेरिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जासे कछु मांगिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, कहत हैं मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। राम धनी पाई के अब
एकाकी शरण जाए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ। और श्वेता मेरे ख्याल में 8 साल की 9 साल की थी, मैं तब से इसको गाती हूँ। जब वो गिर गए थे, उन्हें हेमरेज था, तो अस्पताल में एडमिट थे, तो यही मुझसे सुनने की वो फरमाइश करते थे। और अंतिम दिन भी वो यही गुनगुना रहे थे। और वो बड़ा इस पर मानते थे कि ना उधार दे भले दे, लेकिन उधार कभी ले न ले। 90 बरस के थे, उनके सामने जीवन बदल चुका था, लोन में जीने वाली पीढ़ी आ गई थी। तो मुझे याद है, हमने भी जब घर खरीदा तो हमने लोन लिया। तो मैं जब पिताजी को बोलूं कि मुझे लगता है कि कुछ पैसे हो गए, मैं लोन चुका दूं, तो पिता ने कहा तुरंत चुकाओ। तो बैंक वालों ने मना करा कि क्यों अपना नुकसान कराती हैं, 10 साल का है, चलने दीजिए। तो मैंने पिताजी से बताया, तो पिताजी ने कहा कि ये सब हमेशा इस चक्र में चाहते हैं फंसे रहो, लेकिन जितनी जल्दी हो कभी भी जीवन में किसी का एक गिलास ना उधार रखना, दे भले दौड़ दो तो भूल जाना। जब मैं देखती हूँ कि भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब व्यापार नहीं, ऐसा कोई मीत नहीं जासे कछु मांगे। और जीवन का फलसफा है, मुझे लगता है माता पिता यही सिखाते हैं, सबके सिखाते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े वो प्रेरणा एकदम। तो मान लीजिए जो इतना संघर्ष करके निकला हो, उसको कोई ऐसा आरोप लगा देता है आकर अचानक कि आपके तो पति के कारण आपको हुआ है, कितना आहत होता है एक मन उस समय, वो पूरा संघर्ष के आंखों के सामने नाच जाता है। असल में बात यह है कि सोशल मीडिया तो इधर 4-5-6 साल की उपज है, और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी एक नई पीढ़ी भी सामने है जो बहुत कुछ जानती नहीं, विरासत के बारे में, अतीत के बारे में व्यक्तिगत जानकारी न हुए बिना भी लोग टिप्पणी करते हैं। और ये सोशल मीडिया में मुझे लगता है चलन है, और कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्रोफाइल्स होते हैं वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि भाई ये होगा, कि लोग आपको जाने बिना आप पर व्यक्तिगत हमला करते हैं, टिप्पणी करते हैं। बतौर एक कलाकार हमें लगता है हर कलाकार को आदत है, पिक्चरें आती हैं, फ्लॉप होती हैं, कोई कहता है इस पिक्चर में फलाने की एक्टिंग अच्छी थी, नहीं थी। बतौर एक कलाकार भी हम लोगों को बहुत बचपन में सीख मिल जाती है कि आलोचना भी होगी, टीका टिप्पणी भी होगी, तालियां भी मिलेंगी। लेकिन जब ये टिप्पणियां व्यक्तिगत आपके जीवन पर आ जाएं, जहां पर 3-3 लोग निशाने पे हों, आप, आपके जीवन साथी भी, और कहीं ना कहीं एक सरकार भी, बिना कुछ जाने, तो पूरा संघर्ष तो सामने घूम ही रहता है। और मुझे लगता है कि ये लिखने वाले जब पैदा नहीं हुए तब से मैं गा रही हूँ। और कभी कभी ये लगता है कि ये स्त्रियों के साथ विशेष रूप से मैंने देखा है श्वेता, ख़ास तौर पे जो स्त्रियां, और वो भी कला से जुड़ी हुई। जिस भारतीय संस्कृति में हमारे गणपति भी पखावज बजाते हैं, शिव लास्य नृत्य करते हैं, और कृष्ण तो अधरों से मुरली को कभी छोड़ते ही नहीं, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हम होली खेले रघुबीरा में ढोलक बजाते हैं, ऐसा लोकमानस उन्हें बताता है। ऐसे समाज में आज भी कहीं ना कहीं स्त्री यदि संस्कृति और कला से जुड़ी है, तो मुझे लगता है उस पर लोगों को बड़ा हल्के में लेते हैं। ऐसा मेरा अपना एक अनुभव रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसका उल्टा ही हुआ होगा कि लोक संस्कृति से कोई जुड़ा है, तो एक पत्नी के तौर पर उस समय भी कि आप गा रही हैं, बाकी लोग मतलब कुछ तो कहते होंगे, ये तो उल्टा रहा होगा कि वो भी संघर्ष के एक पन्ने का में ही लिखा होगा कि आपने उस समय क्या किया, कि आप जी। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल आप आज देखिए, आप भी आज जानती हैं, 30 साल की इनकी हो गई, ब्याह हो गया, हमको नौकरी हो गई। मैंने अपनी कोई फाउंडेशन नहीं खड़ी करी, मैंने आज तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार से सहारा लेकर कोई सरकारी पद नहीं लिया। मैंने आज तक कोई भी, जैसे लोग लिटरेचर फेस्टिवल खड़ा कर देते हैं, फाउंडेशन खड़ा कर देते हैं,
मैंने तो मेरी BHU में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्ति, मैंने वहाँ भी अवैतनिक ज्वाइन किया। मैंने जो मुझे वहाँ से सैलरी ऑफर हुई थी BHU से, मैंने वो भी कितने कार्यक्रमों में जब मुझे जोड़ा गया तो वहाँ मेरे पति सबसे पहले मेरा नाम हटाते थे कि ये कहीं पर कोई, और हम लोगों ने बहुत प्रयास करके कि ये दोनों को हम अलग अलग जहाँ पे इंटरेस्ट ना क्लैश करें, और ये सब इसलिए कि कभी कोई उंगली ना उठाने पाए। और आपको एक बड़ी रोचक एक बात बताएं कि हमारे सामने एक अतीत में एक अधिकारी थे जिनकी पत्नी भी गाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हितों का पे इतना वो नहीं किया, और उनके उनकी पत्नी की वजह से स्थिति बड़ी विचित्र हुई। ये बात मुझे हमेशा से ध्यान में थी। मैं उसको लेकर इतनी सचेत थी कि विवाह के 10-12 साल तक तो रेडियो दूरदर्शन में ही गाती रही, A ग्रेड आर्टिस्ट हो गई, बाहर कार्यक्रम करने लगी। और यहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी से आपका विवाह होता है, और मैंने लोक संगीत संस्कृति को ही आगे आने के लिए मैंने इसी को ही अपनी जब गति इसकी सोची, तो वो मेरे लिए कितना बड़ा संघर्ष था। आप सोचिए कि किसी एक लोक कलाकार को, ये जूही सिंह जी ने इसका जिक्र किया था ट्विटर पे, बल्कि जो समाजवादी पार्टी से हैं, कि बालेश्वर यादव जी को यश भारती पुरस्कार मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और मुझसे पूछा गया कि क्या आप उस कार्यक्रम में गाना चाहेंगे, बेलथरा बलिया। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी। और बच्चों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। क्या पारिश्रमिक मिलता था? 5,000 7,000। लेकिन ऐसा यहाँ से लेकर संघर्ष था कि आज तक शायद एक भी अधिकारी नहीं कह सकता कि कभी मैंने बोला उनसे कार्यक्रम के लिए। अपनी चींटी की तरह से चलती गई, कोई कार्यक्रम छोटा नहीं। सैटेलाइट सारेगामापा जहाँ पे शेयर टैलेंट से आदमी जाता है, उस पर 98 में रनर्स अप थी मैं। भातखंडे यूनिवर्सिटी की टॉपर थी मैं शादी से पहले। और मज़े की बात यह कि नारायण दत्त तिवारी जी जब CM थे यूपी के, उस समय के लखनऊ महोत्सव, उस समय गंगा महोत्सव, जब मेरे ब्याह नहीं हुआ था श्वेता, ये बात कर रही हूँ मैं 86 87, तभी मैंने लिखा था कि 48 साल का संघर्ष मेरे पिता ने उस ज़माने में मुझे सिखाया। और मेरे उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब, उस्ताद राहत अली खां साहब, उनसे जब सिखाया। आज जब लोग सोचते हैं कि यदि कहीं पर विचारधारा की आस्था है तो इंसान वहाँ पर समाज को बांटने का काम करने वाली, जब लोग राजनीति में खेलना और चाहते हैं आप भी उस कीचड़ में घुसें, वो क्या समझेंगे कि हमारे पिताजी मेरे उस्ताद के घर खुद ले करके जाते थे। हमें कोई सेक्युलरिज्म क्या सिखाएगा? हमने उस संघर्ष को देखा है कि जब गुरु के घर जा रहे हैं और उस्ताद अपने पिता को भी सिखाने चौक की गलियों में ले करके जा रहे हैं। और जब मैंने सीखा तो मैंने नोहे, मैंने हमद, नात, सलाम, जो लखनऊ की यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं, सब सीखी। पुरानी रवायतों को, सब चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की। और मैंने ये एक मिसाल ज़रूर श्वेता सामने रखने की कोशिश की कि यदि आप में टैलेंट है और आप परिश्रम करते हैं तो आपको इसके लिए गिल्ट, अपॉलोजेटिक नहीं फील करने की, वो शर्मिंदा नहीं होने की ज़रूरत है कि आप एक महिला हैं और आपको एक अचीवर पति है आपका, तो उसके कारण 2 में एक सेक्रीफाइस करें। तो वो बैक सीट मैंने ली जब तक लेनी थी मुझे, लेकिन 2 लोग अपने अपने स्थान पर क्यों नहीं अपनी तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं। मैंने तो बम्बई की दुनिया नहीं चुनी। मैंने तो, मेरा यूट्यूब प्रेमी 75 तो मेरा 2011 में आया। प्रीतम दास, समीर साहब, सबसे पूछिए कब कितना बुलाते रहे, कितने गानों पे मेरे छूटे इसीलिए क्योंकि मैं लखनऊ में रही। लेकिन मैंने तो वो दुनिया नहीं चुनी, मैंने तो दुनिया चुनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने की। और मैंने जितना गांव कस्बों में यात्रा की है और दौड़ी हूँ, आप रशा में होली में जा रही हूँ, पाकिस्तान में प्रोग्राम के लिए बुलाई गई 2007 में, तब क्या बीजेपी सरकार थी? मज़े की बात आप खुद सोचिए। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंग्लैंड, बीजेपी सरकार थी। किसने भेजा मुझे? टैलेंट भी कोई चीज़ है, दमदारी और योग्यता भी कोई चीज़ है। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज भी 2020 में हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं श्वेता, लेकिन एक स्त्री को अपनी काबिलियत पे सफाई देनी पड़ती है। ये इससे बड़ी कोई, और इसलिए मैंने तय किया था श्वेता कि अब मैं इसको नहीं स्वीकार करूँगी। मुझको कोई एक बार गाना नहीं ठीक है कह देगा, अच्छा ठीक लगेगा, लेकिन कोई इसको लेकर मिथ्या आरोप करके ट्विटर पे और भाग जाएगा तो मैं इसको कोर्ट में लेकर के जाऊंगी। मैं उन सारी स्त्रियों के लिए एक मिसाल गढ़ना चाहती हूँ
कि इतने हल्के में कोई आपको लेकर टिप्पणी ना करे, पहले जानो फिर उसके बाद बोलो। सोशल मीडिया में एक कीपैड आपके पास एक हथियार है, तो इस हथियार का आप अनावश्यक राजनीतिक लेकिन आप जिस तरह से उसका प्रयोग करती हैं ना, उस हथियार का खिलवाड़ करेंगे तो ये हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर आपने जी बहुत सुंदर आपने गाया जो प्रवासी मजदूरों की हालत पर, जब वो छोड़कर जा रहे हैं अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, सबके मन में वेदना उठती है। अगर वो आप थोड़ा सा गा पाए अभी ई साहित्य के इस मंच पर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप देखिए जिस समय ये मैंने गीत रचा था श्वेता, उस समय जी पहले प्रवासियों को हम लोगों ने वो दृश्य देखे, और फिर उसके बाद वो आप देख रहे हैं कि वो क्रम जैसे कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उस समय मैंने ये गीत उनके लिए लिखा था, खुद धुन बनाई थी और खुद मैं सुना रही हूँ। और जो बात अधूरी रह गई मैं ये कह रही थी श्वेता कि ये हमारे यहाँ सिखाया गया है कि देवी के बहुत सारे रूपों में यदि सरस्वती है तो दुर्गा भी है और काली भी है। सब देवी अपना अपने समय पे अपना अपना काम करती हैं। जी जी चल ही नहीं रहा, एक सेकेंड। असल में तानपुरा खोल रही हूँ, उसमें समय लग रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड। जान पे जोखिम में डाल के, जान का जोखिम में डाल के, चले कौन से देश को परदेसी भैया, मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया। तेरा गाँव है बड़ी दूर, तुझे जाना है बड़ी दूर, क्यों छोड़ा ठौर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर। विपदा से खुद को बचाई के, रुक जाओ वहीं जौने देश को, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया। हिम्मत से काम लेना, डरना मत मत घबराना, हिम्मत से काम लेना, डरना मत मत घबराना। जल्दी ही दुख टरेंगे, जल्दी ही दिन बहुरेंगे, तुमसे है देश की खुशहाली, अरे आएगी नई लाली। परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी रे परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया। मालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसे समय पर भी ई साहित्य आज तक के मंच से जुड़ी हैं। बहुत धन्यवाद आपका।